तो एवरीवन, आज हम आपकी बुक के लेसन नंबर सेकेंड, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का आगे का भाग हम पढ़ चुके थे। अब हम इससे आगे का अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ पर लेखक कह रहा है, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन एज ए स्पेक्टेकुलर array of South African jets, helicopters, and troops carrier rode in perfect formation over the Union building। लेखक कह रहा है, कुछ ही पलों के पश्चात हम सभी ने अपनी आंखें आदर भरे विस्मय से ऊपर की तरफ उठाई, जैसे ही एक भव्य पंक्ति व्यूहरचना में दक्षिण अफ्रीकी जेट विमान, हेलीकॉप्टर व सेनावाहक हवाई जहाज ने यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूर्णतः सटीक संरचना में गर्जना की। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन एंड मिलिट्री फोर्स बट a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। लेखक कह रहा है कि यह केवल सटीक परिशुद्धता के साथ सैन्य बल का एक प्रदर्शन नहीं था, अपितु लोकतंत्र के प्रति और नई सरकार जो स्वतंत्रता और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी के प्रति सेना की निष्ठा का प्रदर्शन भी था। कह रहा है आगे कि ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest general of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। कुछ क्षण पूर्व ही दक्षिण अफ्रीका की जो रक्षा बल के जो पुलिस और उच्चतम जनरल थे, उन्होंने सीने बीते दिनों ही फीतों पदकों से सज्जित थे मुझे सैल्यूट किया और अपनी निष्ठा की शपथ ली। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। लेखक कह रहा है, मैं इस तथ्य से बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं था कि यह बहुत वर्षों पूर्व की बात नहीं है कि वे मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि गिरफ्तार करते थे। फाइनली a chevron of impale just left a smoke trail of the black, red, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स। लेखक कह रहा है कि अंत में इम्पाला के जो जेट विमान थे, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे काले, लाल, हरे, नीले व सुनहरे रंगों की धुआं के रेखांकित की वी आकृति में उन्होंने छोड़े। लेखक आगे कह रहा है, द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन्स ऑफ whites singing Nkosi Sikelel Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic। Although neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। हमारे दो राष्ट्रगान गाए जाने के कारण यह दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया। गोरों ने नक्सी सिकेलल ईद अफ्रीका गाते हुए देखने व काले के द्वारा गणराज्य का पुराना राष्ट्रगान डाई स्टैम गाते हुए देखने से, यद्यपि उस दिन का कोई भी समूह उस राष्ट्रगान के शब्दों को नहीं जानता था जिससे वे कभी घृणा करते थे, वे शीघ्र ही इन शब्दों को अपने हृदय के अंदर बिठाने लगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। उद्घाटन वाले दिन में इतिहास की समझ से अभिभूत था। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। लेखक कह रहा है कि उद्घाटन वाले दिन अभिभूत तो था ही। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भयानक एंग्लो बोर युद्ध के कुछ सालों बाद मेरे अपने जन्म से पूर्व दक्षिण अफ्रीका के जो गोरी चमड़ी के लोग थे, उन्होंने अपने आपसी मतभेद दूर कर लिए और अपनी ही भूमि की काली चमड़ी के लोगों के विरुद्ध प्रजातीय प्रभुत्व की एक व्यवस्था निर्मित कर ली। जो ढांचा उन्होंने तैयार किया उसने सर्वाधिक कठोर व अमानवीय समाज में से एक का निरूपण कर दिया।
The structure there created formed a basis of the one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. ऐसे समाज को निर्मित किया जिनसे आज तक संसार कभी परिचित नहीं था. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, लेखक कह रहा है कि अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में और मनुष्य के रूप में मेरे 8वें दशक में वह व्यवस्था हमेशा के लिए उलट दी गई थी. And my own 8 decade as man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedoms of all peoples regarding of the colors of their skin. कह रहा है कि ऐसी व्यवस्था प्रतिस्थापित कर दी गई जो सभी लोगों के अधिकारों व स्वतंत्रताओं को उनकी चमड़ी के रंग को ध्यान में रखे बगैर मान्यता देती थी. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of people whose suffering and courage can never be counted or repaid. लेकर कह रहा है यह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान के द्वारा आया था. लोग जिनके दुख व साहस को कभी नहीं गिना वो पुनर्भुगतान किया जा सकता. I felt that as I have known on so many others day that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. कह रहा है कि मैंने उस दिन महसूस किया कि मैंने बहुत से अन्य दिनों पर भी किया है कि मैं उन अफ्रीकन राष्ट्रभक्तों का साधारण कुल योग हूँ. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. कह रहा है कि वह लंबी व उच्च रेखा समाप्त हो गई थी और अब पुनः मुझसे आरंभ हो गई थी. मुझे दुख हुआ कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया और वे यह भी नहीं देख पाए कि उनके बलिदान का क्या परिणाम हुआ. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. रंग भेद की नीति ने मेरे देश एवं मेरे लोगों में एक गहरी व स्थायी घाव सृजित कर लिया था. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. किंतु दशकों के दमन और क्रूरता के दूसरे अनचाहे प्रभाव पड़े और यह वही था जिससे हमारे समय के बहुत से वो कह रहा आगे कि but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislers, the Chief Duplessis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwe's of our time. ये उन सब के नाम लेते हुए बता रहा है कि उन्होंने कौन कौन से दशकों से दमन और क्रूरता के समय झेला था. हमारे समय के बहुत से ओलिवर टेम्बो, वाल्सर सिसुलू, चीत लुथी, यूसुफ डेडू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सबुकलवे आदि पैदा किए इतने असाधारण और साहसी बुद्धिमानी और उदारता के व्यक्तित्व कि उनके जैसे शायद कभी न जाने जाएं, है ना. मैन ऑफ द सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी courage, wisdom and generosity that like may never be known again. Perhaps it requires such depth of oppression to create such height of characters. कह रहा है कि शायद इतने उच्च और व्यक्तित्व पैदा करने के लिए उत्पीड़न की इतनी गहनता की आवश्यकता पड़ती है. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is in its people, finer and truer than the purest diamonds. मेरा राष्ट्र खनिजों व रत्नों से समृद्ध है जो कि इसकी मिट्टी के नीचे स्थित हैं, किंतु मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसके लोग इसके उत्कृष्ट धन संपदा हैं जो परिशुद्ध हीरे से भी अधिक उत्कृष्ट और सच्चे हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. इस संघर्ष में ये साथी ही हैं जिनसे मैंने साहस का अर्थ सीखा.
Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. यहाँ पर महिलाओं ने, पुरुषों ने एक विचार के लिए अपने जीवन को खतरे में डालते हुए अपनी जाने देते हुए देखा है. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. तो कह रहा है, मैंने लोगों को बिना रुके आक्रमण और अत्याचार के विरुद्ध साहस तथा इनका समानता के सामना करने की शक्ति दिखाते हुए देखा है जो अकल्पनीय है. I learned that courage was not the absence of fear but the truth over it. मैंने सीखा कि साहस का अर्थ भय की अनुपस्थिति नहीं था बल्कि इस पर विजय होता है. The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता है जो भयभीत महसूस नहीं करता है बल्कि वह होता है जो भय के ऊपर विजय प्राप्त करता है. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से चमड़ी के रंग के कारण या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. कहता है कि लोगों को घृणा करना अवश्य सीखना चाहिए और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है क्योंकि प्रेम मानव के हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है बजाय इसके विरोधी के. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. वो कहता है यहाँ तक कि कैद के सबसे अप्रफुल्लित समय में जब मेरे साथियों को और मुझे हमारी यातना सहन करने की सीमा तक यातना दी गई थी उस समय भी मैंने पहरेदारों में से एक पहरेदार में संभवतः केवल कुछ पल के लिए मानवता की एक झलक देखी थी. Perhaps just for a second, शायद एक पल के लिए देखी थी. But it was enough to pressure or reassure me and keep me going. लेकिन उस एक झलक ने मेरे को क्या कर दिया था, यह मुझे आश्वस्त कर दिया था अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए. इतना पर्याप्त था. Man goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मनुष्य की अच्छाई वह ज्वाला है जिसे छिपाया तो जा सकता है किंतु कभी बुझाया नहीं जा सकता. लेखक कह रहा आगे, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री. कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति एक कर्तव्य, और एक कर्तव्य होता है अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति. इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़. एक सभ्य व मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों को पूरा करने योग्य है अपने स्वयं के रुझान व योग्यता के अनुसार. बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दिस ऑब्लिगेशंस. कह रहा है लेखक, एक सभ्य व मानवीय समाज में ये जरूरी होता है, लेकिन किंतु दक्षिण अफ्रीका जैसे राष्ट्र में मेरे जन्म के व रंग के एक व्यक्ति के लिए वे दोनों कर्तव्य पूरा करना लगभग असंभव था. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. कह रहा है किंतु दक्षिण अफ्रीका जैसे राष्ट्र में यह संभव था. दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत रंग का एक व्यक्ति जो एक इंसान की तरह रहने का प्रयत्न करता था उसे दंडित किया जाता था, वह अलग थलग कर दिया जाता था, आइसोलेटेड. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home
and was forced to live a life apart or twilight existence of secrecy and rebellion. दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की, उसे अपने परिवार से, अपने घर से अलग कर दिया गया था और एक अलग जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया गया था. I did not know the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, and a father and a husband. मैंने आरंभ में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने के नहीं चुना था, किंतु अपने लोगों की सेवा करने में मैंने पाया कि एक पुत्र, एक भाई, एक पिता, एक पति के रूप में मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने से रोका गया था. आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री. मैं स्वतंत्र होने की तीव्र इच्छा लेकर के नहीं जन्मा था. आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. मैं स्वतंत्र जन्मा था, प्रत्येक तरह से स्वतंत्र जो मैं जान सकता था. फ्री टू रन in the field near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad back of slow moving bulls. लेखक कह रहा है कि मैं अपनी माँ की झोपड़ी के समीप खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था. निर्मल धारा नदी जो मेरे गांव के मध्य होकर बहती थी, उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था. तारों के नीचे अनाज की बाली या भुट्टे भुनने के लिए स्वतंत्र था और धीमी गति से चलते बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड. जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी जनजाति की परंपराओं का पालन किया, तब तक मुझे ईश्वर या मानव के कानूनों से परेशानी नहीं हुई थी. आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज इन ए इल्यूशन. जब यह केवल तब था जब मैंने जानना आरंभ किया कि मेरे लड़कपन की स्वतंत्रता तो एक भ्रम थी. कब? व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी. मैं जबकि एक युवा के रूप में मैंने जाना कि मेरी स्वतंत्रता पहले ही मुझसे छीनी जा चुकी थी. दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और उसके लिए भूखा रहने लगा था. आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेर एवर आई चोज. मैं स्वतंत्र रहने के लिए लगभग आरंभ में एक विद्यार्थी के रूप में केवल स्वयं के लिए स्वतंत्रता चाहिए, क्षणिक स्वतंत्रताएं, जैसे रात्रि में बाहर ठहरना के योग्य होना, पढ़ने के लिए जो मुझे अच्छा लगे और जाने की जहां मैं चुनाव करूं. लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. कहता है बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए मूलभूत व गरिमापूर्ण स्वतंत्रता की, मेरे निर्वाह की, कमाने की, विवाह रचाने की और परिवार रखने की स्वतंत्रता की कामना एक कानूनपूर्ण जीवन में बाधा न डालने की स्वतंत्रता थी. लेखक आगे कह रहा है, बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. किंतु फिर मैंने देखा कि केवल मैं स्वतंत्र नहीं था, ऐसा नहीं था, बल्कि मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं थे. आई सॉ दैट आई वॉज not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. कहता है मैंने देखा कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिसे कम किया गया था, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता को कम किया गया था जो मेरे ही जैसे थे. But the freedom of everyone looked like me. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people.
वो कहता है, तभी मैंने अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुआ और तभी मेरा अपनी स्वतंत्रता के लिए तीव्र इच्छा, मेरे अपने लोगों की स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा बन गई थी। I was this desire for the freedom of my people to live their lives with a dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home। लेखक कह रहा है, तभी मैंने इच्छा हुई और मैंने लोगों की स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा बन गई। मेरे लोगों को अपना जीवन गरिमा और आत्मसम्मान की जीने की स्वतंत्रता को ही वह इच्छा थी जिसने मेरे जीवन को जोश भर दिया, जिसने एक भयाक्रांत युवा को एक साहसी युवा में बदल दिया, जिसने कानून का पालन करने वाली एक बहुत ही कानूनी न्यायवादी अपराधी बन जाने दिया, जिसने एक परिवार प्रेमी पति को एक घर रहित व्यक्ति में परिवर्तन कर दिया, जिसने एक जीवन में प्रेमी व्यक्ति को एक सन्यासी के जैसे जीवन जीने को बाध्य कर दिया। वह लेखक कह रहा है आगे, that turned a family loving husband into a home, that forced life loving man like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। ये लेखक कह रहा है कि जिसने एक जीवन प्रेमी व्यक्ति को सन्यासी के रूप में कर दिया, मैंने किसी दूसरे व्यक्ति के से अधिक गुणी या आत्मत्याग करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मैं यहाँ तक कि किंचित सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सकता जिसकी मुझे आज्ञा दी गई थी, क्योंकि मैंने जाना था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे। Freedom is invisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me। वो कहता है कि स्वतंत्रता के लिए जिसे मुझे आज्ञा दी गई थी, क्योंकि मैंने जाना था कि मेरा स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्रता अविभाज्य है। मेरे लोगों में से किसी एक पर बेड़ियाँ उन सब पर बेड़ियों के समान थी, मेरे सभी लोगों पर बेड़ियाँ मेरे ऊपर भी बेड़ियों के समान थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। मैंने जाना कि जो दबाने वाला होता है उनकी स्वतंत्रता उतनी ही चाहिए जितने की जो दबता है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है वह घृणा का कैदी है। और he is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। वह क्या होता है? पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे ताले में बंद होता है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मुझे किसी अन्य की स्वतंत्रता को छीनता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं स्वतंत्र नहीं होता हूँ जब तक कि स्वतंत्रता मुझसे छीन ली गई है। The oppressed and the oppressor like robbed their humanity। पीड़ित और अत्याचारी दोनों के समान रूप से मानवता से वंचित हो जाते हैं, अर्थात दोनों की स्वतंत्रता छीन जाती है तो स्वतंत्रता पूर्ण नहीं होती है। इस प्रकार यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने अपने विचारों को साझा किया है इस लेख के माध्यम से।